खामोश, खामोश। अरे मैं खामोश खामोश क्यों कर रहा हूँ? खामोश को कहते हैं अंग्रेजी में साइलेंट। क्या कहते हैं? साइलेंट। और जी दोस्तों, अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके बीच में कुछ अक्षर होते हैं जो खामोश होते हैं, उनको हम पढ़ते नहीं हैं और हमको पता नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों, तो ऐसे ही बहुत सारे खामोश साइलेंट वर्ड्स, लेटर्स को हम सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सीखते हैं इन लेटर्स को, जिससे कि हम अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से बोल सके। तो शुरू करते हैं साइलेंट लेटर सीखना कि कहाँ पर साइलेंट लेटर नहीं पढ़ते हैं। साइलेंट होता है खामोश और लेटर्स होता है अक्षर। तो ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें कुछ अंदर अक्षर होते हैं जिनको हम पढ़ते नहीं हैं। आज से हम उनको पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। तो जिनका उच्चारण नहीं होता है, ऐसे साइलेंट लेटर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एक करके समझेंगे। डी के तुरंत बाद जब जी हो, डी के तुरंत बाद जब जी हो तब डी का उच्चारण नहीं किया जाता। डी के तुरंत बाद जब जी हो तब डी का उच्चारण नहीं किया जाता। डी के तुरंत बाद जब जी हो तो डी का उच्चारण नहीं किया जाता। देखिए ये शब्द आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है JUDGEBRIDGELODGEPLEDGE। अब ये देखिए ये शब्द दिए हुए हैं। अब ऐसा नहीं लिखा हुआ है जडजे। क्या लिखा हुआ है? जडजे। कि जडगे। फिर ये ब्रिडजे, ब्रिडजे नहीं, जडजे नहीं। और ये क्या लिखा हुआ है? लोडगे, लोडगे। ओ, हमारे महाराष्ट्र में दाल और लोडगे बनाते। आज क्या बनाया? आज दाल और लोडगे बनाया सर, दाल लोडगे। ये लोडगे नहीं है और ये है प्लेटजे। तो भैया ये जडजे, ब्रिडजे, लोडगे, दाल लोडगे और प्लेटजे नहीं है। जब डी के बाद जी आता है तब हम उस डी को पढ़ते नहीं है। ये लिखा हुआ है जज। क्या लिखा हुआ है? जज। ऑर्डर, ऑर्डर, मिलॉर्ड, जज साहब। तो ये जज है। ये क्या है? जज। फिल्मों में होता है ना, फिल्मों में हीरो आता कहता है जज साहब, हाँ हाँ मैं मुजरिम हूँ। लेकिन कोई भी मुजरिम अपनी माँ की कोख से मुजरिम नहीं बनता जज साहब। तो ये जज क्या हो गया? जज। फिर ब्रिज। ये डी के बाद में जी आया हुआ है तो डी को पढ़ेंगे नहीं। ये क्या लिखा हुआ है? ब्रिज। फिर LODGE, डी के बाद में तुरंत जी आया हुआ है, जी को पढ़ेंगे नहीं। लॉज। लॉज, लॉज। हम जाते हैं बाहर शहरों में, रुकते कहाँ पर है? लॉज में। कहाँ रुकते हैं? लॉज में। फिर प्लेज। फिर क्या है? प्लेज, PLEDGE, प्लेज। प्लेज हम शपथ लेते हैं, सौगंध लेते हैं, मैं कसम खाता हूँ कि, तो प्लेज होती है। स्कूल में रोज सुबह प्लेज होती है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतवासी आपस में भाई बहन हैं। ठीक है, ऐसा प्लेज यानी शपथ। जज यानी जज साहब हो गए। और ये ब्रिज यानी पुल होता है। क्या होता है? पुल। और लॉज यानी जिस लॉज में हम रुकते हैं यहाँ पर। और लॉज ये वर्ब भी है। जब हम कहीं पे जाके FIR लिखाते हैं उसको लॉज करते हैं, उसको लॉज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? लॉज। ठीक है। और प्लेज होती है शपथ। क्या होती है? शपथ। अब देखिए जी, अब ये जो देख लिया हमने, अब थोड़ी सी इसके जो प्रैक्टिस के जो वर्ड्स है वो देख लीजिए। तो साइलेंट लेटर्स, खामोश अक्षर हम देख रहे हैं। हमने पहला नियम देखा कि डी के तुरंत बाद जी हो तब डी का उच्चारण नहीं किया जाता है। बात ये भी आती है हर बार कि साइलेंट लेटर, साइलेंट वर्ड क्यों होते हैं, स्पेलिंग अलग होती है, उच्चारण अलग होता है, ऐसा अंग्रेजी में क्यों होता है। तो दोस्तों साथियों, अंग्रेजी भाषा ने सभी भाषाओं से शब्द लिए हैं और जिस भाषा में जो स्पेलिंग था, जो उच्चारण था, वैसा का वैसा उच्चारण, वैसा का वैसा स्पेलिंग अंग्रेजी ने स्वीकार किया है, उसकी मौलिकता को बरकरार रखा है। इसलिए कुछ साइलेंट वर्ड भी होते हैं, साइलेंट लेटर्स भी होते हैं और स्पेलिंग अलग होती है, उच्चारण अलग होता है। यही उसका कारण है। ठीक है दोस्तों, कि नॉलेज का स्पेलिंग आगे के है, फिर ये बट को बट और पुट को पुट पढ़ते हैं, ब्यूटी बट ब्यूटी पढ़ते, बहुत सारी जो बातें हैं स्पेलिंग को लेके, कर्नल का स्पेलिंग जो है उसको लेके, उच्चारण को लेके। तो जिस भाषा से शब्द लिया जाता है उसी भाषा की मौलिकता को बरकरार रखने के लिए अंग्रेजी ने वही स्पेलिंग और वही उच्चारण रखा है। ठीक है साथियों, अब देखिए पहला नियम देखा था हमने, डी के तुरंत बाद जी हो तब डी का उच्चारण नहीं किया जाता। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिए हैं। ऐसी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी साथियों कि गड़बड़ कभी नहीं होगी, ना बोलने में ना पढ़ने में। ग्रज लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर डी नहीं पढ़ेंगे। ये ग्रज, ग्रज का अर्थ होता है कुड़ना। ग्रज का अर्थ क्या होता है? कुड़ना। अगला वर्ड दिया है
हाँ ग्रज, और ग्रज को बोलते हैं शिकवा, शिकायत को भी बोलते हैं ग्रज। क्या कहते हैं? ग्रज। फिर देखिए बज दिया हुआ है, फिर क्या वर्ड दिया हुआ है? फिर वर्ड दिया हुआ है बज, है ना, ये हमने ग्रज पढ़ा ना। शिकवा शिकायत कुड़ना इसका अर्थ होता है शिकायत, और बज, बज का अर्थ होता है डिगाना, डिगाना या हिलाना, टस से मस होना। इसका नेगेटिव में ज़्यादा उपयोग किया जाता है कि शी विल नॉट बज एन इंच, यानी वो 1 इंच भी टस से मस नहीं होगी। ठीक है, टस से मस ना होना। आई विल नॉट बज, मैं टस से मस नहीं होगा, यानी किसी बात पर जब आप अड़ जाते हैं, किसी मुद्दे पे आप अड़ जाते तो आप कहते हैं कि आई विल नॉट बज, यानी मैं टस से मस नहीं होगा। शी विल नॉट बज, वो टस से मस नहीं होगी। डिगना कहते हैं, जैसे हिलना कहते हैं, मतलब यानी डिगाना कहते हैं। अब नॉलेज, ये देखिए ये डी आ गया है, पीछे जी है तो डी नहीं पढ़ेंगे। नॉलेज यानी ज्ञान होता है। कार्ट्रिज, अब ये कार्ट्रिज वर्ड आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जब डी होता है और डी के साथ तुरंत बाद जब जी हो तो हम वहाँ पर डी को पढ़ते नहीं है। तो कार्ट्रिज, एक कार्ट्रिज होती है कारतूस की डिब्बी, ये होती है ना गोली, तो गोली बंदूक की जो गोली होती है, पिस्तौल की, राइफल की गोली होती है, आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर ऐसा पट्टा लगा के रखते हैं पेट के चारों तरफ डाकू लोग। हमारे और जो सैनिक होते हैं, हमारे जो जान की रक्षा करते हैं, हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, उनके पास भी बंदूक की पेटी होती है और जिसमें कारतूस रखते हैं, और पेट के आसपास भी ऐसी बड़ी पट्टी लगी होती है जिसमें गोलियां रखी रहती है इन्हें। ठीक है, हमने केसरी फिल्म में देखा था, वो कार्ट्रिज, उनकी जो डिब्बा तो उसमें कार्ट्रिज है ना, फिर जो गोलियां ख़त्म हो जाती है इन्हें वो लड़ते हैं। फिल्मों के अंदर भी गोली ख़त्म हो जाती है हीरो की, वो निकालता है उसमें से तो वो खाली मिलती है कार्ट्रिज। कार्ट्रिज होती है हमारा जो प्रिंटर होता है फोटोकॉपी का, उसमें हम जो कार्ट्रिज लगाते हैं उसको भी क्या कहते हैं? हम कार्ट्रिज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नज, ये डी आ गया, जी के साथ तो नहीं पढ़ेंगे डी को। ठीक है, अब ये नज जो है ये कोहनी मारना, ऐसे कोहनी मारते हैं किसी को, धक्का मारते हैं कोहनी से कोई बात बोलने के लिए, सुनना उसके लिए। तो अगला देखिए बजट, अब यहाँ भी डी नहीं पढ़ेंगे, अब इसको सब बजट में पढ़िएगा आप, है ना। बजट है, ये बजट हम बनाते हैं, हिसाब बनाते हैं, पूरे देश का बजट बनता है। अब ये लेज़र है ना, अभी लेडजर नहीं है, ये लेज़र है। लेजर होता है ना खाता बही, क्या होता है? बही खाता जो होता है, हिसाब का तो इसमें लिखते हैं। और ये वेज है ना, वेज नहीं है, ये वेज है। वेज यानी क्या होता है? अटका देना। कोई चीज़ हम कहीं फंसा देते ना, है ना, कहीं हमारे टेबल अटका देते, कुर्सी अटका देते, अरे कॉपी अटका दी यार, कॉपी फंसा दी, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं वेज। क्या कहते हैं साथियों? वेज कहते हैं, है ना, अटका देना। ठीक है, और वेज का एक अर्थ होता है पाचर, बोलते हैं हमारी भाषा, क्या कहते हैं? पाचर, पच्चर, खूटा, क्या बोलते हैं? पाचर, पच्चर, खूटा। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो हम दरवाजे का काम करते हैं घर में, और उसको उठाने के लिए हम नीचे पाचर लगाते हैं, उसको उठाते हैं। लकड़ी जब हम काटते हैं, लकड़ी काटते हैं तो बीच में हम पाचर फंसा देते हैं ना, वो पाचर फंस जाती है तो फिर वो जुड़ नहीं पाता है, अटक जाता है वहाँ पर। ठीक है, खूटा बोलते हैं, पाचर बोलते हैं, पच्चर। अब ये कजल, अगला वर्ड क्या लिखा है? कजल। अब ये कटजल नहीं है, ये क्या है? कजल। क्या है? कजल। कजल यानी लाठी होता है। अभी हमारी प्रो और बाई थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमने उसमें लाठी दिखाई थी। ठीक है, लाठी जिससे किस पे वार करते मारते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाठी यानी कजल। फिर ये एड्ज नहीं है, ये एज है। ये क्या है? एज। एज होता है छोर, किनारा, कोर। नदी का छोर, नदी का किनारा है। किसी भी चीज़ का किनारा होता है, कोर होता है। ठीक है, कि छोर पर है, वो कोर पर है, उसको कहते हैं कोर, किनारा। पहाड़ जो चोटी होती है ना, उससे कोर पर, छोर पे हम आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल। अब किनारा कैसा है ना? छोर जो होता है, दूसरा जो हिस्सा होता है ना, या पहला हिस्सा, उसको बोलते हैं छोर या किनारा। ठीक है दोस्तों, ऐसा किनारा कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी देखिए स्मज, क्या लिखा हुआ है? स्मज लिखा हुआ है। स्मज होता है दाग धब्बा। क्या होता है? दाग धब्बा। अब देखिए, अभी किसी ने लिपस्टिक लगाई हुई है ना, और वो चाय पी रहे हैं, वो मैडम जी, है ना, तो वो जो क्यूट गर्ल जो चाय पी रहे हैं, तो वो जो लिपस्टिक है वो कहाँ लग जाती है? वो लग जाती है अपने कप पर। तो इस पर क्या लग गया? स्मज लग गया, लग गया, स्मज लग गया, क्या लग गया? स्मज लग गया। हमारे आँखों के नीचे भी क्या हो जाता है? स्मज हो जाता है, दाग हो जाता है। ठीक है, हम 3-3, 4-4 दिन लोग रात भर जागते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो नीचे क्या जाता है? स्मज हो जाता है। कमजोरी से नीचे स्मज हो जाता है आँखों के नीचे। ठीक है दोस्तों, लिपस्टिक का स्मज लग जाता है। ठीक है, अब देखिए बैज, अगला वर्ड क्या है? बैज। अब ये जो बैज है ये होता है बिल्ला। क्या होता है? बिल्ला। हम जो ड्रेस होता है सैनिकों का, पुलिस का, वहाँ आगे क्या लिखा था? बेज। क्या लगा रहता है? बेज लगा रहता है इन्हें। ठीक है, दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन का बेज था उसके पास में। ठीक है, तो जो बेज लगाते हैं हमारे
पुलिस वाले हमारे भाई लोग हैं जो सैनिक है, उनकी टोपी पर, उनके शर्ट पर क्या लगाता है, बेज, बिल्ला लगा रहता है, ठीक है ऐसा। अब देखिए आगे दिया हुआ है डोज, क्या दिया हुआ है, डोज। डोज यानी क्या होता है, डोज होता है पैतरा, क्या होता है, पैतरा या फिर चालाकी, क्या होती है, चालाकी, चालाकी बोलते हैं, है ना। कोई पैतरा मत चलना भैया, कोई चालाकी मत करना, है ना, किसको हम छकाते हैं ना, है ना, उसको कहते हैं डोज। क्या कहते हैं दोस्तों, डोज कहते हैं। अब देखिए हमने डी वाला देख लिया कि डी के बाद जब तुरंत क्या हो, जी हो, क्या हो, जी हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर, हम वहाँ पर डी को पढ़ते नहीं हैं, बिल्कुल सही। अब अगला नियम हम देख लेते दोस्तों। चलिए पहला नियम देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद अब आ जाते हैं हम दूसरे नियम की ओर। जी के साथ जब एन हो, जी के साथ जब एन हो यानी क्या हो, जीएन, जीएन, ठीक है, शुरू में हो या अंत में, मतलब जब जीएन जीएन दोनों साथ में, शुरू में हो या अंत में हो, तब जी का उच्चारण नहीं किया जाता। जब जीएन हो, जीएन शुरू में हो या अंत में हो, तब जी का उच्चारण नहीं किया जाता साथियों। देखिए ये साइग्ना, फॉरेग्ना, डिजाइग्ना, गना, ये ऐसा लिखा हुआ नहीं है। देखिए ये जीएन आया है, ये जीएन आया है, ये जीएन आया है, जीएन आया है। जीएन शुरू में आए कि अंत में आए, जीएन को पढ़ते नहीं हैं। ये लिखा हुआ है साइन, हम साइन करते हैं दीवार पिक्चर में, भाई तुम साइन करते हो कि नहीं, भाई तुम साइन करते हो कि नहीं, पहले जाओ और उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया, ठीक है, साइन। फिर फॉरेन, हमको चलना है फॉरेन, हम जाते हैं फॉरेन। बताइए अब हम फॉरेन कैसे जाते हैं, हम फॉरेन जाते हैं एरोप्लेन से। चलना है आपको फॉरेन, चलिए एरोप्लेन में बैठे और हम चले फॉरेन। ये हम पहुंच गए फॉरेन। भैया वीज़ा और पासपोर्ट साथ में लेके चलना, हाँ नहीं तो अंदर हो जाओगे, FIR लॉन्च हो जाएगी, बिल्कुल सही। चलिए अब डिज़ाइन, डिज़ाइन बनाते हैं, अलग प्रकार की आकृति बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, कपड़ों डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है ऐसा। और ये गनौ नहीं, ये नौ है, ये क्या है, नौ लिखा हुआ है, ये जी पढ़ते नहीं है। जीएन शुरू में आए कि जीएन आखिरी में आए, वहाँ पर हम जी को पढ़ते नहीं है। ये नौ है, नौ होता है कुतरना, चूहे कुतर डालते कपड़े को, कुतरना, कुतर डालते ना चूहा कपड़े को, कुतरना, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देख लिया जी के साथ जब एन हो यानी जीएन हो, जीएन शुरू में हो कि अंत में हो, जीएन वहां पर जी को पढ़ते नहीं है। एग्जाम्पल देख लिए, साइन, फॉरेन, डिजाइन और नौ। चलिए अब थोड़े से इसके प्रैक्टिस वर्ड देख लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा नियम हमने देख लिया। क्या देखा कि जी के बाद जब एन हो यानी जीएन हो तो तब जी का उच्चारण नहीं होता। जी के बाद एन हो यानी जीएन हो, जीएन शुरू में हो कि आखिरी में हो, वहाँ जी का उच्चारण होता नहीं। ये हमने नियम में देखा। प्रैक्टिस वर्ड्स देखिए साथियों, बहुत मजा आएगा। प्रैक्टिस वर्ड देखिए, अभी दिखा हुआ है रिजाइन, तो रिजाइग्न नहीं है, ये जी पढ़ेंगे नहीं, जीएन आ गया, याद रखिए जीएन आ जाएगा शुरू में अंत में, वहाँ पर हम जी को पढ़ने वाले नहीं हैं। रिजाइन इस्तीफा देना होता है। मलाइन, क्या लिखा हुआ है ये, मलाइन, मलाई का नहीं, मलाइन, मलाइन यानी क्या होता है, बदनाम करना। क्या करता होता है, बदनाम करना, और अहितकर को बोलते हैं मलाइन। अगला है बिनाइन। अब ये जैसा मलाइन है, ये मलाइन का अपोजिट वर्ड क्या है, बिनाइन। क्या है, बिनाइन। अहितकर मलाइन हो गया, और हितकारी को क्या बोलते हैं, बिनाइन। हितकारी को कहते हैं बिनाइन। कृपालु दयालु को भी कहते हैं बिनाइन। मलाइन और बिनाइन एक दूसरे के अपोजिट हैं। अभी देखिए गनेट नहीं है, गनेट, नाइट जी पढ़ेंगे नहीं, काटने वाली मक्खी होती है। और अगले गनोम नहीं, ये नोम लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, नोम लिखा है। हमने नियम देख लिया है, जी के साथ में एन तो शुरू में अंत में, तो हम वो जी को पढ़ते नहीं है। ये नोम लिखा हुआ है, नोमैन होता है बोना आदमी, है ना। हम देखा हुआ गार्डन में, बगीचे के अंदर शुरुआत में हम जब जाते हैं तो एक ऐसा बोना, बटला सा, बुटका सा आदमी होता है, मोटा सा कैप पहना हुआ, ठीक है, उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नोम। और फिल्मों में हमने देखा, कहानियों में हमने देखा है कि जो हैरत अंगेज कहानियाँ होती है उसमें खजाने, जो खजाना छुपा होता है नीचे, वहाँ खजाने के पास में एक मोटा आदमी खड़ा रहता है, उसका स्टेचू रहता है, वो हाथ में उसका हथियार रहता है और वो खड़ा रहता है, उसको भी कहते हैं नोम। क्या कहते हैं, नोम ना, जो खजाने की रक्षा करता है उसको भी कहते हैं नोम साथियों, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है नैश। क्या लिखा हुआ है, नैश। नैश होता है दांत पीसना,
नेशन क्या होता है, दांत पीसना। जब वो गुस्सा होता है, को हमारा काम नहीं होता, हमारे बहुत जान पे आती ना, दांत पीसते हम, है ना, क्या कहते हैं, दांत पीसना। अगला वर्ड है फैन। अगला वर्ड क्या है, फैन, FEIGN। ठीक है दोस्तों। अब ये फैन यानी क्या होता है, ये फैन यानी होता है बहाना करना। क्या होता है, बहाना करना, ढोंग करना। कोई हमको बोलता है, कोई है ना, हम सो रहे हैं, हालांकि हमको नींद पूरी नहीं आ रही, लेकिन कोई आता है, चलो भाई क्या कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं यार तो बहुत नींद आ रही मेरे को यार, है ना। तो हम बहाना करते, क्या करते हैं, हम बहाना करते हैं, ढोंग करते हैं, बीमार पड़ने का बहाना करते हैं, ढोंग करते हैं। अरे तबीयत ख़राब है, स्कूल जाना नहीं मेरे को आज, बहुत पेट दुख रहा है मम्मी, बहुत पेट दुख रहा है, सिर को हाथ लगाते है ना, और बोलते पेट दुख रहा है, ढोंग करते ना, बहाना करते। अभी तो बहुत स्कूल जा ही नहीं रहे हम, आराम है। आप देखिए अगला वर्ड है नार्ड। क्या है, नार्ड। इसमें जी नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो नार्ड है ये होता है गांठदार। लकड़ी पेड़ होता है, झाड़ होता है, वृक्ष होता है, तो वृक्ष पर जो टेढ़ा मेढ़ा भाग ऊपर उठ जाता है ना, गांठ बन जाती है फुंसी जैसा, उसको हम कहते हैं नार्ड। क्या कहते हैं, नार्ड। कोई व्यक्ति को उसको आर्थराइटिस होता है ना, उसके हाथ टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे गठान बन जाती है, उसको भी कहते हैं नार्ड। ठीक है दोस्तों, नार्ड है। अब अगला वर्ड है सॉरिन। अभी जो सॉरिन वर्ड है इसका अर्थ होता है सार्वभौम। क्या होता है, सार्वभौम, संप्रभु, स्वतंत्रता से संबंधित शब्द है। इससे एक वर्ड बनता है सॉवरेनिटी। क्या होता है, सॉवरेनिटी, है ना, संप्रभुता, है ना, संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, है ना, ऐसा सॉवरेनिटी। सॉवरेन है सार्वभौम, संप्रभु, स्वतंत्रता से ये शब्द संबंधित है। अब दोस्तों हमने देख लिया जी के बाद जब एन हो, GN हो, तब जी का उच्चारण नहीं किया जाता। इसके प्रैक्टिस वर्ड्स हमने देख लिए, बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अगला नियम देख लेते हैं, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। GN वाला हमने नियम देख लिया, अब हम देखते हैं MN वाला नियम। देखिए, किसी शब्द के अंत में M के साथ N हो, किसी शब्द के अंत में M के साथ N हो यानी MN हो, तो वहाँ पर N को पढ़ते नहीं हैं, N का उच्चारण होता नहीं है। किसी शब्द के अंत में जब MN हो तो वहाँ पर N का उच्चारण नहीं किया जाता। इस ऊपर GN था, यहाँ पर MN है, तो यहाँ पर N का उच्चारण नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा साथियों। देखिए COLUMN, कॉलमना, DAMN, डेमना, ये डेमना, कॉलमना ये नहीं है। ये देखो यहाँ पर पीछे आखिरी में MN आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस N को पढ़ेंगे नहीं। ये कॉलमना नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा नहीं है कॉलमना नहीं, ये लिखा हुआ है कॉलम। क्या लिखा हुआ है, कॉलम। हम मकान बनाते हैं घर में तो कॉलम होता है ना, बीम कॉलम, सो कॉलम कहते हैं। पेपर में भी कॉलम आता है, स्तंभ आता है, कॉलम में स्तंभ होता है, कॉलमनिस्ट होते हैं, स्तंभकार होते हैं। ठीक है, ऐसा। तो साथियों यहाँ पर जो अंत में MN आ गया है कॉलमनिस्ट में, ठीक है, हम वहाँ पर N पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अंत में जब MN हो तो हम वहाँ पर N को पढ़ते नहीं। ये लिखा हुआ है कॉलम। क्या लिखा हुआ है, कॉलम। और ये डेमन नहीं है, ये लिखा हुआ है डैम। हम यहाँ पर N नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर भी N नहीं पढ़ रहे हैं। डैम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, डैम, डैमिट। क्या बोलते हैं, डैमिट। जब गुस्से में होते हैं, जब हम बहुत खिजे हुए होते हैं किसी काम को लेकर, किसी व्यक्ति पर, तो हम बोलते हैं डैमिट। क्या बोलते हैं, डैमिट। फोन लगाना किसी को और बिल्कुल फोन काम नहीं कर रहा है, डैमिट। क्या बोलते हैं, डैमिट। दोस्तों हमने नियम देखा कि शब्द के अंत में MN हो, किसी शब्द के अंत में क्या हो, MN हो, तो वहाँ पर N का उच्चारण नहीं किया जाता। शब्द के अंत में MN हो तो N का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे पहला वर्ड लिखा हुआ है सोलम। क्या लिखा हुआ है, सोलम। सोलम होता है गंभीर। क्या होता है, गंभीर, सिंसियर, सीरियस। ठीक है, और हम कहते हैं कि सोलम प्रॉमिस। क्या कहते हैं, सोलम प्रॉमिस। सोलम प्रॉमिस है पक्का वादा, है ना, पक्का वादा उसको कहते हैं। ठीक है, सोलम। और ये सोलम शब्द का उपयोग करते हैं हम जब कोई समारोह होता है ना, वी सोलिसिट योर सोलम प्रेजेंस, ऐसा हम लिखते हैं कार्ड के अंदर। ठीक है, तो सोलम मैंने गंभीर हुआ, सिंसियर हुआ। सोलम प्रॉमिस, प्रॉमिस, नो, प्रॉमिस नहीं, सोलम प्रॉमिस है पक्का वादा, सोलम प्रॉमिस कहते हैं। अब ये कंडेम नहीं, ये कंडेम लिखा हुआ है। जैसा कि हमने कहा कि हम यहाँ पर N को नहीं पढ़ेंगे। कंडेम निंदा करना होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा या अदालत में देखा होगा कि जज साहब कहते हैं कि ये कोर्ट का कंडेम किया, तुमने क्या किया है, अपमान किया है, निंदा किया है। ठीक है, जो घटना हो जाती है तो नेता लोग कहते हैं कि हम कंडेम करते हैं, हम इस कथन का कंडेम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। ठीक है, अगला वर्ड दिया है दोस्तों ऑटम। क्या दिया हुआ है, ऑटम।
बहुत सारी कविताएं अंग्रेजी में ऑटम पर है। ऑटम जो है ये गर्मी और ठंडी दोनों के बीच का मौसम है, इसे कहते हैं शरद ऋतु। क्या कहते हैं? शरद ऋतु। पतझड़ का मौसम, पतझड़ सावन बसंत बहार, गाना सुनाऊंगा आपने दोस्तों। तो ये ऑटम का अर्थ क्या हुआ? पतझड़, शरद ऋतु, नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते चले जाते हैं, ठंडी का मौसम रहता है। जीवन में जब पतझड़ आता है इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, अभी कोरोना महामारी आई हुई है। लोगों को लग रहा है अरे यार ये जीवन में पतझड़ बन गया है पूरा। नहीं दोस्तों, पतझड़ है मतलब कि अभी बाहर आने वाला है, बहुत अच्छा मौसम अभी आने वाला है, अच्छी ऋतु आने वाली है, फल लगने वाले, फूल लगने वाले हैं, जीवन तरक्की होने वाली है। इस बात का संकेत है कि पतझड़ आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, हाँ, पतझड़ के बाद ही तो नए पत्ते आते हैं, हरियाली आती है, तरक्की है जीवन में। तो दोस्तों सकारात्मक सोचिए। आप देखिए अगला वर्ड दिया है हिम। अभी हिम नहीं है इसमें ना, हाँ ये नहीं पढ़ेंगे, ये हिम है। हिम मैंने क्या होता है? हिम तो हिंदी में हिम मैंने बर्फ़ होता है, लेकिन अंग्रेजी में हिम मैंने क्या है? ये हिम है स्तोत्र। क्या है? स्तोत्र, स्तुति, भजन। हम वेदों में हिम है, ठीक है, हम भगवान की स्तुति करते हैं, है ना, जो हम भजन गाते हैं, जो स्तोत्र गाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम हिम कहते हैं। तो दोस्तों हमने प्रैक्टिस वर्ड्स देख लिए हैं, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों हमने आज 3 बातें सीखी कि डी के बाद जब जी आता है तो हम उस डी को पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, उसके एग्जाम्पल हमने देखे। फिर हमने देखा कि जब जीएन हो, जीएन शुरू में हो कि अंत में हो, वहाँ पर हम जी को पढ़ते नहीं हैं। और जब एमएन लास्ट में, अंत में एमएन आता है तब हम वहाँ पर एन को पढ़ते नहीं हैं दोस्तों। ऐसा हमने देखा है और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपने कहा, कमेंट में लिखा कि साइलेंट वर्ड्स पे वीडियो बनाइए, हम वीडियो बनाते साथियों। आप और कुछ कमेंट कीजिए, बताइए हमको, तो हम मिलकर काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वीडियो पसंद आता है डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।